जय भीम साथियों, लाइव बार बार कट जा रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है या ये सरकार के जो आईटी सेल के लोग हैं, ये तानाशाह लोग, ये बार बार बहुजन समाज के जो भी युवा काम कर रहे हैं उन पर नज़र बनाए रखे हुए अपनी। साथियों, मैं अपनी बात रखता हूँ, आप लोग जब इस वीडियो को देखिएगा तो इसे शेयर करिएगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि लखनऊ में कल सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया गोमती नगर थाने की पुलिस ने, और लाठीचार्ज इसलिए किया क्योंकि वो अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे, अपना हक मांग रहे थे। और अपने जो कूड़ा गाड़ी चालक है रामू, जिसकी एक गाड़ी दुर्घटना में उसकी मौत हो गई गाड़ी चढ़ जाने से, क्या कोई अपना हक नहीं मांग सकता? क्या कोई अपना अधिकार नहीं मांग सकता? ये किस तरीके का देश में जी रहे हैं हम लोग? ये किस तरीके की यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है? अभी तो सोशल मीडिया बैन करना चाह रहे हैं लोग। ये सरकार ये चाहती है कि जो कोई भी आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ दबा दी जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला। बहुजन समाज के तमाम युवा एकजुट हो रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए। और मैं तमाम उन युवाओं से कहना चाहता हूँ कि इस देश को बचाने के लिए आगे आएँ, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार बहुजनों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, मुसलमानों पर अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? बताइए। अगर बहुजन समाज के युवा खुद नहीं लड़ाई करेंगे तो कोई और नहीं आएगा लड़ाई करने। जो सदियों से आपके ऊपर अन्याय अत्याचार करते रहे हैं, क्या आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको न्याय देंगे या आपको अधिकार देंगे? तो आपको अधिकार खुद लेना पड़ेगा, अधिकार छीनना पड़ेगा इनसे। इसलिए भीम आर्मी के जो नौजवान हैं वो लगातार आप सबकी हिफाजत कर रहे हैं, आप सबके लिए लड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो बहुजन समाज के युवा हैं, माताएं बहनें हैं, वो उन भीम आर्मी के योद्धाओं का, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, बड़े भाई विनयवर्धन सिंह जी का साथ दें, सपोर्ट करें, क्योंकि कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। ये बड़े पैमाने पर हम लड़ सकते हैं इस लड़ाई को। आज चाहे वो उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे चूरू का मामला हो, चाहे दरभंगा का मामला हो, लगातार भीम आर्मी, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, बड़े भाई विनयवर्धन सिंह जी, बहुजनों पर अन्याय अत्याचार जहाँ कहीं पर भी हो रहा है वहाँ पर पहुँच कर उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं तमाम भीम आर्मी के योद्धा। तो मैं उनको दिल की गहराइयों से नमन करना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो उनका टांग खिंचाई का काम कर रहे हैं, जो अन्य दल के लोग हैं जो सिर्फ भीम आर्मी को बदनाम करना चाहते हैं, तो मैं उनसे बताने देना चाहता हूँ कि भाई कि काम करो, सोशल मीडिया पर कुछ करने से कुछ नहीं होता। भीम आर्मी ज़मीन पर काम कर रही है, लाठी डंडे खा रही है, मुकदमे झेल रही है। कई साथी 2 अप्रैल के आंदोलन में शहीद हुए, तो उन साथियों की कुर्बानी को याद रखते हुए उनका सम्मान करना सीखें। जो भी भीम आर्मी या भीम आर्मी के नौजवानों पर टिप्पणी करते हैं वो एक बार सोच लिया करें कि वो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उनका साथ नहीं दे सकते तो उनकी आलोचना भी करना बंद करें। अगर आपकी लड़ाई भीम आर्मी के लोग लड़ रहे तो आपके लिए क्या बुरा कर रहे हैं? बताइए। बहुजन समाज में लगातार परिवर्तन होता रहा है। आज चंद्रशेखर आजाद जी आए हुए हैं तो उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। बहुत ही निडर होकर के बहुजन समाज के युवा, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी व माननीय विनयवर्धन सिंह जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। तो आप सब भी उनका साथ दें, टांग खींचने का काम बंद करें। ये लड़ाई आप किससे लड़ना चाह रहे हैं? ये लड़ाई तो एक मनुवादियों के खिलाफ थी, मनु विचारधारा के खिलाफ थी। ये आप कब
आपको किसने सिखा दिया कि आप एक दूसरे से लड़ना चालू कर दें? आपस में भाईचारा कायम रखें। आपका दल अलग हो चाहे कुछ अलग हो, आपकी पार्टी अलग हो, लेकिन ये लड़ाई आज भीम आर्मी लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, और इनके युवा जो हैं कार्यकर्ता वो पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं बहुजन समाज के लिए, तो आप उनका साथ दें, उनकी आलोचनाएं बंद करें। और दूसरा मुद्दा साथियों ये है कि लखनऊ में कल सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया। सफाई कर्मचारी कूड़ा गाड़ी चालक रामू यादव जी के ऊपर दीपू अवस्थी नामक युवक ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। और अपने साथी की मृत्यु देख सभी सफाई कर्मचारी न्याय व मुआवजे की गुहार लगाने लगे। तो ये जो वर्दीधारी हैं, इन्होंने उन सफाई कर्मचारियों को जिन्हें कोरोना वॉरियर कहा गया, उन पर लाठीचार्ज किया व महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया। वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी बंद करें। जितना आप काम कर रहे हैं उससे कई गुना हमारे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो तमाम प्रकार के वायरस से निपट रहे हैं। आप तो घर बैठे रहते हैं, तब भी आपको तनख्वाह मिल रही है। आपको क्या 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती है? अब जरा उनसे पूछिए सफाई कर्मचारी से जिनको 6-6 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, उनका महीने भर घर कैसे चलता है, उनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनका दवा, उनका घर का राशन कैसे चलता है, जरा उनसे पूछिए। आपकी तरह सरकारी नहीं है, सरकार आपकी तरह आपको उनकी पैसा नहीं देती है उनको। तो ये आपको सोचना चाहिए कि आप भी इंसान हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अब कभी भी कहीं पर भी सफाई कर्मचारियों पर अन्याय अत्याचार हुआ या बहुजन समाज के किसी पर व्यक्ति पर अन्याय अत्याचार हुआ, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम रोड पर आकर के आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये संविधान जो है, देश जो है संविधान से चलेगा, किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा, और जो कानून जितना आपके लिए है उतना हमारे लिए भी है। इस बात को ध्यान रखते हुए आप सब अपना कार्य करें और सफाई कर्मचारियों का भी सम्मान करें। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ सफाई कर्मचारियों के नेताओं को, जो नगर निगम में बैठकर अपनी दुकान चला रहे हैं। मुझे ये बात आज कहनी पड़ रही है इसलिए क्योंकि कई साथियों के मेरे पास फ़ोन आए, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये जो नेता है नगर निगम के हमारे, ये तो बात को दबाना चाहते हैं। एक बात नहीं, हजारों बातों को दबाना चाहा, और इससे पहले कई बातें दबा दी गई हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये जिम्मेदारी दी है उन जनता ने, समाज के लोगों ने, कि आप हमारे सफाई कर्मचारियों का नेतृत्व करें, आपको बैठाया है, तो आप उनकी बात रखें, ना कि अपनी दुकान चलाएं। सरकार के इशारे पर काम करना बंद करें, सरकार से अपनी दोस्ती बंद करें। अगर आपको वाकई में समाज से प्यार है तो समाज के लिए काम करके दिखाएं। उन तमाम जो सफाई कर्मचारी जो आज तो महिला ढोने की प्रथा आज भी चल रही है, उसको बंद कराएं। उन सफाई कर्मचारियों को जिनको 6-6 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जा रही है, उनको परमानेंट कराया जाए। उनको ये कारदाई और समता पे मरने मत दें। लोग रोज अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो अपनी रोटी चलाने के लिए बस वो इंसानियत भुला दी उन्होंने, अपनी दुकान चलाने के लिए, सरकार से वाहवाही लेने के लिए। तो देखिए साहब, ऐसे काम चलेगा नहीं। अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप अपना काम करें, अपना घर चलाएं, आपके पास नौकरी है और पैसा, खूब पैसा है, आप अपना काम करें। लेकिन भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें किसी चीज़ की लालच नहीं है। हम अपने देश में, इस देश में बहुजनों को शासक बनाने आए हैं, और शासक बनना कोई बुरी बात नहीं है। हम तमाम युवाओं से कहना चाहते हैं कि आए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के हाथों को मजबूत करें, ताकि हम हर युवा को अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, न्याय, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान दे सके। ये
तो संविधान हमें देता है, लेकिन ये सरकारें नहीं देती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ये काम करेगी, लेकिन आप हमारा साथ दें, क्योंकि कोई भी छत हो वो एक पिलर पर नहीं खड़ी हो सकती है। उसके लिए हमें और भी पिलर चाहिए, समाज के लोग चाहिए, उनको तैयार करना होगा हमें, तभी जाकर के हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। आज बस्तर में उन आदिवासियों पर गोली चलाई जा रही है, वो अपना हक मांग रहे हैं, किसान अपना हक मांग रहे हैं, उन पर लाठी बरसाई जा रही हैं, दलित अपना हक मांग रहे हैं, उन पर लाठी बरसाई जा रही है, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। मुसलमान अपना हक अधिकार मांग रहा है तो उन पर लाठी चार्ज करके, मुकदमे करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, दलितों को नक्सलवादी कहा जा रहा है। तो ये सरकार की नीति है, सरकार डरती है आप सबसे, आपकी जागरूकता से। और जो जागरूक नहीं है वो तो अनभक्ति कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि आने वाला समय जो है उनके लिए बहुत घातक होगा। जो अभी अनभक्ति कर रहे हैं सरकार की, ये तानाशाह का मतलब है देश को एकदम 170 साल पीछे, फिर अंग्रेजों की जैसे गुलामी हो रही थी ना वैसे पहुंचा देना। लेकिन ये अब अंग्रेजों की गुलामी नहीं, ये टाटा बिरला अंबानी की गुलामी कराना चाहते हैं सरकार के लोग। तो ये टाटा अंबानी बिरला की सरकार है, तो हमें इन्हें रोकना होगा, अडानी अंबानी की सरकारों को रोकना होगा। और इसको रोकने के लिए आप सबका साथ चाहिए। भीम आर्मी से सभी साथी जुड़े, आज़ाद समाज पार्टी से सभी साथी जुड़े, इस मिशन मूवमेंट को और आगे बढ़ाएं। और मैं बात करना चाहूँगा उन नेताओं के लिए जो समाज को बिल्कुल भी मूर्ख समझ बैठे हुए हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो भाई साहब आप ये समझ लें इस बात को कि अब युवा जो है वो आप जहाँ पर से आए हैं आपको वहीं पर उतार के फेंक देगा। आप जो आसमान पे उड़ रहे हैं, ये भीम आर्मी के नौजवान आपको धरती पर ला करके रहेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जनता से बड़ा नहीं होता है, समाज से बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति बहुत छोटा होता है, समाज बहुत बड़ा होता है। तो समाज जिसको चाहेगा उसको बनाएगा। समाज ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुना है, भीम आर्मी को चुना है, और समाज के युवाओं ने चुना है, माताओं बहनों ने चुना है। तो अब जो और दल के लोग हैं उन्हें भी चुनना पड़ेगा। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक नई क्रांति लानी होगी देश में। अभी सोशल मीडिया पर ये बैन लगाना चाहते हैं, ये फिर से ये लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं कि पुलिस आर्मी जितने भी ये लोग हैं इनकी सेना होगी, जो इनके खिलाफ जाएगा ये उनको जेल में डालेंगे, उसको गोली मार देंगे और उसके ऊपर मुकदमे लगा करके उसको फांसी दे देंगे। तो ये यही काम करने वाले हैं आने वाले समय में। सोशल मीडिया बंद करने का काम इनका यही है कि सोशल मीडिया से इतना ये बीजेपी घबराई हुई है कि समाज को गुमराह करके ये बता करके कि ये विदेशी हैं या ये हैं। लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ट्विटर, फेसबुक यही आपके पास जरिया है अपनी बात रखने का, क्योंकि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, वो तो अब गोदी मीडिया हो चुकी है जो सिर्फ उनकी बात रखती है। तो आप ये बताइए, अभी तक घटनाएं जो थी वो नहीं दिखती थी समाज के ऊपर, जो लगातार हो रही थी, लगातार बहुजन समाज के ऊपर जो घटनाएं हो रही थी नहीं दिखती थी। जब से सोशल मीडिया है तब से वो घटनाएं दिखने लगी हैं। तो आप सोचिए कि सोशल मीडिया नहीं रहेगा तो ये हमारे लोगों का कत्लेआम करेंगे, हमारी बहनों का बलात्कार करेंगे। क्या अभी हो रहा है तो हम क्या कर पा रहे, तो आगे क्या कर पाएंगे? या पीछे कुछ हुआ तो हमने क्या कर लिया? हमें इस बात को सोचना होगा साथियों। आज आपस में मन मुटाव खत्म करें। भीम आर्मी के जो लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, उनके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उसके बाद हम अपने सारे हक अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। फिर जिसे IAS बनना हो, फिर जिसे IPS बनना हो, उसे बेहतर शिक्षा दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा। देखिए ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों में ये बात जाए। भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी इस बात को ध्यान रखिए। इलेक्शन आने वाले हैं 2022 के, कई राज्यों में इलेक्शन है। मैं खासकर उत्तर प्रदेश की भीम आर्मी की टीम से कहना चाहता हूँ कि सभी साथी ये समझ लें कि ये करो या मरो की लड़ाई है। ये लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन 2022 में इस तानाशाह सरकार को हमें रोकना होगा किसी भी कीमत पर। भीम आर्मी के नौजवान लग जाए
403 विधानसभा हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से भीम आर्मी का बूथ सबसे मजबूत, आजाद समाज पार्टी का बूथ सबसे मजबूत, ये करके दिखाएं। क्योंकि भीम आर्मी काम करने पर ही जानी जाती है, भीम आर्मी काम को अंजाम देने में ही जानी जाती है। तो आप काम को अंजाम दें और मजबूती से काम करें, और यही रास्ता है कि हम अपने ऊपर से जालिम सरकार को हटा सकते हैं, जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, इनको रोक सकते हैं। यही रास्ता है। और अगर आज आप एक नहीं हुए, अगर आप पद और कद के चक्कर में लगे रहे, तो आप ये समझ लीजिए आने वाला समय बहुत बुरा है। आप बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करें। उन्होंने आज आपको उस लायक बना दिया है। क्या इससे पहले कभी आप इतनी तेजी तर्रारी से बात कर पा रहे थे, इस तानाशाह सरकार से बात कर पा रहे थे? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं खुद एक युवा हूँ, मैं खुद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के भीम आर्मी जुड़ने के बाद आज ये ताकत मिली है मुझे कि मैं आज सरकार से बात कर पा रहा हूँ, आँख से आँख मिला करके इस सरकार से लड़ पा रहा हूँ अपने हक अधिकार के लिए। तो मैं चाहता हूँ तमाम युवाओं को कि वो भी बड़े भाई इस चंद्रशेखर आजाद जी का इस बात का ख्याल रखें कि उन्होंने हमें ये ताकत दी है, तो हम उन्हें कमज़ोर ना करें। सभी लोग आपसी मतभेद बुला करके पूरे उत्तर प्रदेश में लग जाएं, जमीन से तैयार करें, संगठन तैयार करें मजबूती से, क्योंकि आपके ऊपर ही है ये संगठन पूरा, आपके ऊपर ही आजाद समाज पार्टी है, आप युवाओं के ऊपर ही। तो मैं चाहता हूँ कि मजबूती से हमें 2022 में अपना परफॉर्मेंस देना होगा और इस तानाशाह सरकार को हटाना होगा, सत्ता से बेदखल करना होगा। और जो भी हमारे जो लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि जब एक पार्टी है तो दूसरी पार्टी बनाने की जरूरत क्या है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज में लगातार परिवर्तन होता रहा है। मैं बार बार इस बात को बात कर रहा हूँ कि परिवारवाद नहीं चला है, ना ही परिवारवाद चलेगा आगे भी। हम किसी का अपमान नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन आगे एक गरीब के बेटे को, एक किसान के बेटे को, एक मजदूर के बेटे को मौका देना चाहिए। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी कोई पूंजीपति के बेटे नहीं हैं, वो हमारे आपके बीच के हैं, एक किसान के बेटे हैं, एक मजदूर के बेटे हैं। तो हमें बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना है। आज कसम खाइए आप सब लोग कि आज से आपसी मनमुटाव भुला करके इन सारे घटनाओं पर जो हो रही है, इन पर एक साथ जा करके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और अपने हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, ये मौका मिला है, कुदरत ने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में एक मौका दिया है हमें कि आज आप सब सुधर जाएं और एक हो जाएं और कौम को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएं। ये कुदरत ने मौका दिया है हमें, तो क्या हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे? जवाब दीजिए अभी सब साथियों, क्या हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करेंगे या नहीं करेंगे आप सब? क्योंकि कुदरत ने हमें एक मौका दिया है और मानवर काशीराम साहब चले गए, वो वापस नहीं आएंगे। क्या आप सब इंतजार कर रहे हैं कि आता रहे आदमी जाता रहे तब आप याद रखेंगे लोगों को? जब आपके बीच में है तब आप उनका साथ क्यों नहीं देते? आप सभी साथी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दें और उन्हें इस देश का प्रधानमंत्री बना कर रहें। मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा साथियों कि आपसी मतभेद भुला दें और उन तमाम योद्धाओं से कहना चाहूँगा कि जगह जगह गांव-गांव जा कर के अपने लोगों को तैयार करें और टीम बढ़ा करके शिक्षा की ओर लोगों को जागरूक करें, ताकि जो आज अनभक्ति कर रहे हैं लोग, अनभक्ति बहुत घातक होती है, तो अनभक्ति खत्म की जाए। अनभक्ति ने ही आज देश को कहाँ ले आया है, ये आप देख सकते हैं। साथियों, मैं बस अपनी इतनी बात कहना चाहूँगा। बाकी आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी मजबूती से इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काम करेंगे, भाई को मजबूती देने का काम करेंगे।
बाबा साहब का सपना पूरा करने का काम करेंगे, मानवर काशीराम साहब का सपना पूरा करने का काम करेंगे। उन तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन, और उन तमाम बहुजन महापुरुषों को सपना पूरा करने के लिए आप सब काम करेंगे। तो संविधान बचाने निकले हैं, आप हमारे साथ चलें। ये देश बचाने निकले, आप हमारे साथ चलें। इस देश में बहुजनों को शासक बनाने निकले, आप हमारे साथ चलें। इस मुहिम में हमारा साथ दें। मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा